अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और पीटीआई इस वक्त ऐसा हलवा है जिसको हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये डिश चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की है और उनकी मर्जी के बगैर कोई खा नहीं सकती। उसके बाद फिर जो पिछले 4 सालों में बुशरा बीबी का रोल उन्होंने जो अपना हिस्सा लिया और इसमें अब पूरा उनका अमल दखल है, तो उसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की, तो उसमें इमरान खान खुद तो अब नहीं लड़ रहे, ये तो तय है, फैसला हुआ है, और वो क्यों नहीं लड़ रहे, वो उनकी मजबूरी है। और फिर एक सिलेक्शन और अपना बंदा अपनी मर्जी का वो आए, उसकी प्लानिंग। लेकिन यहां कुछ हाथ भी हुआ है और कुछ हाथ नहीं भी हुआ। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन है, और इसका बड़ा असर होगा 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसमें, कि पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान, इमरान खान के वो उन्होंने नामजद करदा हैं और उन्होंने अपने हाथ से ये फैसला किया कि मेरे बाद अब पार्टी इनके पास होगी। और बज़ाहिर तो यही तासुर अपने चाहने वालों को, क्योंकि इमरान खान के बगैर किसी और को वो कैसे कबूल करते हैं। हालांकि पार्टी में बहुत सारे ग्रोह बन चुके हैं। आज अकबर एस बाबर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट में जिस तरह गैर उनका वहां पे इस्तकबाल हुआ, वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। तो जो ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन है, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसमें बैरिस्टर गौहर का बड़ा जो किरदार है, उससे जुड़ी कुछ चीजें सामने आई हैं। अभी उसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन जो मालूमात हैं वो दिल को लगती हैं। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको थोड़ा बताएं कि बैरिस्टर गौहर, आप शायद पीटीआई के जो जितने फॉलोअर्स होंगे, जो चाहने वाले होंगे, कारकुन, इवन उनके जो रहनुमा है, वो भी शायद 2-4 साल पहले ना जानते हों। मीडिया पर भी अचानक आना शुरू हुए थे। कैसे आना शुरू हुए थे ये हम आपको बताते हैं। यहीं से हम बात आगे आगे जो है वो जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है, क्या हाथ हुआ है पीटीआई के लोगों के साथ, इस पार्टी के साथ क्या हो गया है। ये एक प्रोड्यूसर हैं कैपिटल टॉक के, हामिद मीर के जो प्रोग्राम है इंसार यूसुफजई, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है और उसमें ये लिखा कि ये जिला बुनेर से ताल्लुक रखते हैं और गौहर खान पीटीआई के नए चेयरमैन, और ये कैपिटल टॉक की पैदावार हैं। मतलब उनका ये कहना था कि ये यहाँ से मुतारफ हुए हैं 1 साल पहले, कोई भी इनको नहीं जानता था। मैंने उनको रिसेप्शन में रिसीव किया जब वो पहली मरतबा कैपिटल टॉक में आए, और उन्होंने बताया कि मैं मर्दान से हूँ, और पश्तो में भी उनसे बात की। और उनका फिर उसके बाद आना जाना लगा रहा, और अभी आखिरी दिन ये कैपिटल टॉक में ही आए हैं। और उस पे ये तो कैपिटल टॉक और हामिद मीर का जो ताल्लुक है वो नाजरीन आप जानते हैं, आसफ अली जरदारी से बड़ा गहरा है। बड़ा एक न्याजमंदी का रिश्ता कह लें। आसफ जरदारी अक्सर बेशतर जो बड़े इंटरव्यूज देते हैं वो हामिद मीर को देते हैं। तो गौहर खान, कैपिटल टॉक, आसफ अली जरदारी, ये जरा जहन में रख लें जो हम आगे बात करने जा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन है कि ये वैसे तो जारी बात 2004 से ये इन्होंने बैरून मुल्क तालीम हासिल की, बैरिस्टर हैं, और इत्तेजाज एहसन के असिस्टेंट रह चुके हैं गौहर खान। अब फिर दोबारा एक नई आपको ट्राई का, गौहर खान, इत्तेजाज एहसन, आसफ अली जरदारी, इसको भी जहन में रखें। तो अब जो इस वक्त के मारूफ कानूनदान पीटीआई का वो दिमाग खोसा साहब, उनको भी जहन में रखें। अभी जो चूंकि चेयरमैन पीटीआई नए हैं, गौहर खान बन रहे हैं, तो खोसा साहब का आपको पता है कि लतीफ खोसा साहब, उनका भी इसमें रोल है। बड़े तरीके से हजम करवा रहे हैं इस चीज को, बल्कि करवा चुके हैं अब तो खबर ये है कि ये गेम है और जरदारी ने ये गेम की है। ये मार्केट में बात शुरू हुई है और इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। और इमरान खान से हाथ नहीं हुआ, इमरान खान इस्तेमाल भी नहीं हुआ, इमरान खान ने इसमें भी सौदा किया है। जो हमारी इतलात हैं, जो बात इस वक्त मार्केट में चल रही है, 10 अरब रुपए की गेम है। ये चेयरमैन पीटीआई का जो ये ओहदा है, ये फरोख्त हुआ है। ये आम पीटीआई के जितने बड़े बड़े लीडर हैं,
अडयाला में चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, परवेज इलाही हैं, पीपल्स पार्टी पीटीआई के और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं और लोग हैं सब साइड पे। फारूक गौहर खान नए चेयरमैन, और बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों का इसको इत्मीनान है। और लतीफ़ खोसा साहब एक नेटवर्क है, और ये लतीफ़ खोसा की प्रॉक्सी है, ये खबरें गर्दिश में हैं। और लतीफ़ खोसा भी प्रॉक्सी है, वो किसकी है? जरदारी की हो सकता है। बज़ाहिर उस वक्त ये लड़ के इख्तलाफ करके पीपल्स पार्टी से एतजाज़ एहसन सारे निकले और पीटीआई के करीब हुए, तो शायद ये उस वक्त सी की ही ये गेम हो। शायद हम तो इस वक्त यही बात कर सकते हैं ना कि क्या हो सकता है। अमकानात और अमकानात ही चलते हैं, वही चीज़ें सामने आती हैं। बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि इस मुल्क में सिर्फ पीटीआई फ़र्क मुख्तलिफ नहीं है। ये आसफ अली जरदारी की आप बात कर लें, नून लीग की कर लें, तमाम पार्टियों की ये टिकटों की जो तकसीम है इसमें पैसा इन्वॉल्व है। माजी में ये हमेशा से ये बात आती रही है। एक दौर में नाहिद खान का नाम आता था मोहतरमा बीबी के दौर में कि पैसे पकड़ के टिकट दे। हर बड़े बड़े हर पार्टी में कोई ना कोई ये सारी गेम चलती है। इवन जो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था, पीटीआई का वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस वक्त, आपको याद होगा, उस वक्त भी ये बातें आई थी। और अब जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज, उनका जो एक इंटरव्यू जो भी आया नहीं है, उसने थरथली मचाई हुई है कि वो हो चुका है रिकॉर्ड, उसमें भी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं उसके कि वो, और उसमें कोई वो नहीं है कि मलिक रियाज को भी इमरान खान ने ड्यूटी दी थी कि मुझे बंदे खरीद के दो सेनेट के लिए, और ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें, ये ख़त्म नहीं होंगी। तो टिकटें कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के जब इलेक्शन होते हैं तो टिकटों की तकसीम और उससे बहुत बड़ा पैसा जुड़ा हुआ है। आप देखें पूरे मुल्क से कोई 1000 के करीब कैंडिडेट हैं जो आपने टिकटें देनी है। चारों सूबाई असम्बलियाँ हो गई, कौमी असम्बली हो गई, तो अब करोड़ों की एक टिकट के पैसे, और आप हिसाब लगाएं वॉल्यूम कितना है। तो जी 10 अरब रुपया मिलना है इमरान खान को, बुशरा बीबी को, जेल में बैठे हैं वहां भी ये गेमें कर रहे हैं, और हर कोई करता है। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान में ये अलमिया है। और ये आप इमरान खान को, जो लोग कहते थे ना कि ये बाकियों से मुनफरद है, छोड़ दें जी, अब तो सब ओपन हो चुका है ना, एक जैसे हैं, बल्कि ये सबसे बढ़ के हैं इन मामलों में। जैसी जैसी चीजें सामने आई हैं, तोबा क्या तो कमाल चीजें सामने आई हैं, हर जगह से अपने मफादात, अपनी गेम, कहानियां। तो 10 अरब में 2 अरब कहते हैं वसूल, और फिर वही वो जो फरा गोगी का नाम आ रहा है। जब बुशरा बीबी इन्वॉल्व है तो वो तो फरा गोगी ने तो आना ही है कि बाहर ये पैसे कैसे होंगे, और गौहर खान फिर कैसे वसूल करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ये होता है, ये इल्जामात हैं, ये होता है, तो गौहर खान टिकटें खुद देगा। ये कह रहे हैं ना कि ये चेयरमैन इमरान खान है, जनाब ऐसा नहीं है, गौहर खान ही चेयरमैन होगा फिर, और फिर वो ही टिकटें देगा, फिर वसूलियां होंगी, सारा सिस्टम है। और पीछे जरदारी सब पे भारी। कितना बड़ा काम आप देख लें, नून लीग का बंदे इलेक्टेबल्स के पीछे पड़ रहे हैं, मिनते तरले कर रहे हैं, जहांगीर तरीन लगा हुआ है, वो एक एक बंदे को ढूंढते फिर रहे हैं। जहां जरदारी ने पूरी पीटीआई जबरदस्त वोट बैंक सारा ऐसे जाके हाथ डाला है, और कितनी प्लानिंग से। और अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, पीटीआई कुछ सीटें तो लेगी, यकीनन लेगी, तो गौहर खान उसका चेयरमैन होगा, तो फिर सीट एडजस्टमेंट होगी, फिर जब जब हुकूमतें बननी बिगड़नी होगी, उसमें सौदेबाजी होगी, फिर पीपल्स पार्टी की मर्जी से गौहर खान जो कहेगा जी मुल्क के वसी तर मफाद में नून लीग के चूंकि हम खिलाफ हैं जी, और नून लीग से तो हमारा वोटर बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाता, जरदारी और पीपल्स पार्टी फिर काबिल कबूल है, उन्होंने एंटी नून लीग बयानिया भी शुरू किया हुआ है। तो फिर क्या होगा, ये जो पीटीआई गौहर खान वाली है, ये और जरदारी ये मिलके यहाँ पे हुकूमत बनेगी। ये प्लॉट, ये दिल को लगती हैं बातें जो इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये इस मुल्क में चल रहा है, और ये आर्जी चेयरमैन नहीं है जी गौहर खान, ये मुस्तकिल हैं और बड़े इनके अहम होंगे, और इनका कब्जा गया हो गया जी, इनका हो गया तो ये प्रॉक्सी हैं, तो फिर किसका हुआ, आप समझदार हैं। हाथ इमरान खान ने समझे पार्टी 10 अरब में भेज दी, कि बुरा लगता है लगे, अगर ये सारी सूरत हाल ऐसे ही है तो फिर 10 अरब आप ले रहे हैं तो पार्टी भेज दी ना, तो आप जेल में बैठ के आपने मतलब आखिर में भी पार्टी से जान भी छुड़ानी है, बाद में वापस फिर कहाँ मिलती है, क्या गेमें हैं यहाँ पे। ये अगर ये डील, ये बातें हैं, अल्लाह करे ऐसी चीज ना हो, लेकिन ये बातें दिल को इसलिए लगती हैं जो इस वक्त हो रही हैं पूरी मार्केट में, कि ये आने वाले दिनों में
ये और दिलचस्प सूरत हाल होगी। और अब तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें गौहर खान, उसको पार्टी के अंदर अब क्या मिलता है। अब कुछ जो है ना, तब कदवासा सा बोलना शुरू हुए हैं, जो सीजन लोग हैं, अहमद खान सामने आना शुरू हुए हैं, बाकी लोग भी, इमरान खान की बहनें, उनको भी पता चल गया कि हाथ हो गया। और अकबर एस बाबर बुनियादी रुकन, सारी लड़ाई देखें, आज वो सच साबित हुआ बंदा, कि उसने शुरू में जो नजरियाती एक सोच थी और पार्टी से लहदा नहीं, उसने कोई केस भी किया इलेक्शन कमीशन में और सारा, आज वो सच साबित हुआ। आज उसको वैसे लड़ना चाहिए था इसमें, आज वो गया उधर पीटीआई के सेक्रेटरीट में। तो इस तरह अब पीटीआई के अंदर अब और ग्रुप आएंगे, और गौहर खान को इतनी आसानी से खुला मैदान शायद ना मिले कि ये पीटीआई पे वो अपनी मनमानी करे, और जो वो चाहे, लतीफ खोसा चाहे, असद जरदारी चाहे, वो हो जाए। और इमरान खान, लेकिन जब 10,000 अब इमरान खान ने लिए, फिर तो उसकी मर्जी है, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है, और मज़े की चीज़ें थी। हमने कहा आपसे जिक्र इसका करें, खुल के करें। तो आगे देखते हैं, अगले 1-2 दिनों में और सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये खिचड़ी पीटीआई में पकना शुरू है, इसका रिजल्ट इंतज़ार है कि क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।